काल में कई ऐसे मेट्रो सिटीज़ थी, आर्थिक राजधानी और कई राजधानियाँ ऐसी थी जहाँ जो मजदूर हटने की वजह से प्रभावित हो गई थी, लोग परेशान हो गए। तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय मोदी जी, आप मजदूरों के लिए कुछ विशेष योजनाएं लाइए, जो गरीब हैं उनकी कुछ ना कुछ व्यवस्था बने। मेरा नाम कुलदीप पांडे है, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा हूं बहरिया ब्लॉक प्रयागराज से। वर्तमान में मैं भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जंतर मंतर पर आप मौजूद हुए थे, सारे एकत्रित हुए थे, और किस विषय को लेकर यहाँ पर आज आपकी ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है? आज का विशेष मुद्दा यह था कि जो कृत्य बिहार सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सांसदों के साथ किया हुआ सबसे निंदनीय कार्य जो है, उसके विरोध में हम सब लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। क्या मुख्य मांगे थी आपकी इसमें मुख्य मांगे कुछ विशेष नहीं थी। विशेष मांगे हमारी यह थी कि ऐसी सरकार को हटाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, और ऐसे कृत्य करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वह पुलिस वाले हो, चाहे वह कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई बड़े नेता हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, तमाम बार देखा जाता है कि जो मजदूर जो है वो तमाम काम करने वाले मजदूर होते हैं, जब कभी काम करते हुए जख्मी हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, तो क्या सरकार उनके लिए कुछ ऐसे उपसाधन बनाएगी कि जो उनको भविष्य में आके लाभ मिल सके? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस समय चल रही हैं, जैसे ESIC उनको मिलता है। ESIC में मजदूर का इंश्योरेंस के साथ सारी व्यवस्था होती है। उसमें हाथ लगना या कोई भी शरीर अगर विकलांग होता है तो उसमें उनको क्या कहते हैं कि सरकार एक स्तर से पेंशन देती है। बाकी कंपनी के ऊपर निर्धारित होता है वो क्या करना चाहती है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने मजदूरों की मांगों को उनको सुरक्षित करें, उनको संरक्षित करें, और उनकी परेशानियों को, जो भी परेशानियां निरंतर आती हैं, उनको हल करने का हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। क्या जो मजदूर, जिस तरह से मजदूर ट्रेड यूनियन है, जिस तरह से तमाम मजदूर जो काम करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन मजदूरों को बीच में भी चुनाव होना चाहिए, ताकि जो गाँव वर्ग में काम करते हैं जो मजदूर होते हैं, उनमें भी एक ऐसा नेता उभर कर आना चाहिए कि जो गाँव की जो समस्याएं हैं मजदूरों को जो फेस करनी पड़ रही हैं वो ऊपर तक पहुँचे, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो कभी रह जाती है। बिल्कुल, आप यह प्रश्न बहुत सही रखे हैं, और मैं इस प्रश्न का पूरी तरह समर्थन करता हूं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं यह प्रयास करूंगा अपने क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कि आपके इस सुझाव को मैं लागू करने का पूरा प्रयास करूंगा कि इसमें चुनाव हो करके अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं वो चुने जाएं, और आगे हम उन्हें नेता बनाने का प्रयास। ऐसी कौन सी मुख्य योजनाएं हैं जो मजदूरों के लिए सरकार लाने के लिए सोच रही है, और अभी तक मजदूरों को किस योजनाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए, अभी तक मजदूरों को जो योजनाओं का, जैसे इस समय मजदूरों को ESIC PF या सरकारी पहले से चली आ रही है। इस समय मजदूरों को अब जैसे इनको बीमा इनका है, जो काम कर रहे हैं उनको चोटिल हो जाते हैं तो उनका निरंतर बीमा के लिए मोदी सरकार ने व्यवस्था की हुई है। और भी कई मजदूरों को सुरक्षित और संरक्षित करने की व्यवस्थाओं पर इस समय विचार चल रहा है, जैसे एक निर्धारित समय तक उनको कार्य करवाना, उनका एक समय काल निर्धारित करना। और आज के समय में स्थितियाँ ऐसी हैं कि कंपनियां जो है वो मजदूरों से ज़बरदस्ती ओवर टाइम करवा रही हैं और उनको उस हिसाब से लाभ नहीं दे रही। तो हमारा संघ जो है उन मजदूरों को कितना लाभान्वित किया जाए, और उनके जो खून पसीना जो बहाते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो खून पसीना लगता है ना, जिस कीमत का लगता है, उन्हें वह कीमत मुहैया करवाने की हमारी सबकी तैयारी। जिस तरह आपने कहा कि कंपनियां मजदूरों से काम तो लेती हैं, लेकिन वैसे लाभ नहीं मिल रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में भी ब्लैक मार्केट काम कर रही है? पूरी तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक मार्केट होता है जो क्लियरली वो सामने से वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन वाला होता है, और पीछे कहीं ना कहीं मजबूर है, वो या तो अपने परिवार से मजबूर है, वहाँ मजदूरी कर रहा है, और या तो कंपनी से मजबूर है कि उसे मजदूरी करना पड़ रहा है उस दाम में। जंतर मंतर के इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यह अपील करना चाहूँगा कि इस देश में मजदूर विशेष हैं, और मेरे हिसाब से जो देश चलता है ना, बिना मजदूरों के देश नहीं है। जैसे किसान बिना किसानों के देश नहीं, वैसे एक स्तंभ मजदूर भी है। अगर वो
वो काम करना बंद कर देंगे तो फिर इस देश में हाहाकार मच जाएगा। इस हिसाब से कोरोना काल में कई ऐसे मेट्रो सिटीज़ थी, आर्थिक राजधानी और कई राजधानियाँ ऐसी थी जहाँ जो मजदूर हटने की वजह से प्रभावित हो गई थी, लोग परेशान हो गए। तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय मोदी जी, आप मजदूरों के लिए कुछ विशेष योजनाएं लाइए, जो गरीब हैं उनकी कुछ ना कुछ व्यवस्था बने, वो काम करें और कमाएं। मैं नहीं चाहता हूं कोई मुफ्त का लाभ मिले किसी को, लेकिन काम करें और उनको उनके कार्य का अधिकार